अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद और मैं हुई रबनाज। हेडलाइंस साहब जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क को माशी तबाही के गड़े से फिर निकालेंगे। 21 अक्टूबर बातों की तकमील के नए दौर का आगाज़ है। नवाज शरीफ की क़ियादत में अवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के इंतजामात पर तबादला ख्याल भी किया गया है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में 21 अक्टूबर की तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स ने इस हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर और कौम के एतमाद का दिन है। शहबाज शरीफ से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ वापस आकर सब ठीक कर देंगे, मुल्क को माशी तबाही से फिर निकालेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की क़ियादत में आवाम की उम्मीदों को पूरा करेंगे, साबित करेंगे, फिर सब ठीक हो सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रहनुमा और कारकुन जिस जज्बे से काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत को सवारे और महंगाई से निजात दिलाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की ताशर नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा कि नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। 16 माह की मखलूत हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से FPCCI के नुमाइंदों की मुलाकात। पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, कारोबार करने में आसानी पैदा करके छोटे कारोबार की हौसला अफजाई करेंगे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ मैसाके मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा, ब्यूरोक्रेसी FBR की इस्लाह करेंगे, नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तजारत का दोबारा जिंदा होना है। अब सरकार नहीं, अवाम और निजी शोबा कारोबार करेगा। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि 16 माह की मुख्तसर तरीन मखलूत हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। नैब का चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला है। नैब ने गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात पर रेफरेंस तैयार कर लिया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। इसी हवाले से मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, मोनस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में कहा गया कि परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात में 72 अरब के तरक्याती मंसूबों को फास्ट ट्रैक कराया, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद उनके बेटे मोनस इलाही के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक मोनस इलाही ने मुबैना रिश्वत के पैसों से जुलाई 2022 के बाद 72 मिलियन की 384 किनाल अराजी खरीदी। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि मोहम्मद खान भट्टी के बेटे के अकाउंट में 100 मिलियन रुपए जमा कराए, जिसके जराए नहीं बताए गए। चेयरमैन नैब की मंजूरी मिलने पर लाहौर की एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। सनम जावेद पर मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। सनम जावेद को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक मुकदमे में जमानत मुस्तरद कर दी। सानहा 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने सनम जावेद पर मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। सनम जावेद को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सरकारी वकील ने दलाल दिए कि सनम जावेद पर 2 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने सरकारी वकील को 2 रोज में दर्ज मुकदमात की तफसील पेश करने की हिदायत की। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबर गुल ने एक और मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खदीजा शाह, आलिया हमजा और दीगर के जुडिशल रिमांड में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में साबिक MP नजीर चौहान और दीगर के खिलाफ पुलिस पर हमला केस की समाअत हुई। गवाह सब इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह कमर, कांस्टेबल एहतशाम हयात और नियाज खान का बयान कलमबंद
किया गया। अदालत ने मुलजिमान के वकला को जिरा के लिए 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में 5 मुलजिमान मुजाहिद शाह, दानियाल, सादुल्ला और दीगर की जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब के 36 अस्पतालों के एमएस भर्ती करने का फैसला सामने आया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन दरखास्तें तलब कर ली हैं। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में नए एमएस भर्ती किए जाएंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अपनी वेबसाइट पर एमएस की भर्ती का इश्तिहार भी दे दिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के 36 अस्पतालों के एमएस भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन दरखास्तें तलब कर ली हैं। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में नए एमएस भर्ती किए जाएंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अपनी वेबसाइट पर एमएस की भर्ती का इश्तिहार भी जारी कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो है वो लाहौर के 15 जबकि पंजाब भर में 36 अस्पतालों के मुस्तकिल एमएस तैनात करने का फैसला किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 36 मरतबा मुस्तकिल एमएस लगाने की ये कोशिशें जो है वो तेज कर दी है और पहले 5 मरतबा इश्तिहार देकर जो है वो मुस्तकिल एमएस नहीं लगाया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन दरखास्तें तलब कर ली हैं। लाहौर के 15 अस्पतालों में मेहू अस्पताल, सरसद, जना अस्पताल, इसी तरह लाहौर जनरल हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, सर गंगाराम अस्पताल, शदरा अस्पताल, लेडी एचएसएन अस्पताल, लेडी विलिटन अस्पताल, गवर्नमेंट यकी गेट अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल, मियां मुंशी अस्पताल, सैलमिठा अस्पताल, गवर्नमेंट मजांग अस्पताल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और मेंटल हेल्थ के जो है वो पंजाब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाए जा रहे हैं। नए एमएस की भर्ती में स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन समेत फैकल्टी मेंबरान समेत प्रोफेसर भी जो है वो दरखास्त देकर एमएस लग सकेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अपनी वेबसाइट पर एमएस की भर्ती का इश्तिहार जारी कर दिया है और लाहौर में सिर्फ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC का जो है वो एमएस का इश्तिहार नहीं दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सजाद अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। भाटी चौक के मोहल्ला में बिजली की तारें रिहायशियों के लिए परेशानी का बाइस बन गई हैं। बारिशों में करंट लगने के वाक़यात भी रुनुमा हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से। बताइए मुबीन। बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग भाटी गेट के इलाके जोगी मोहल्ला के अंदर ही मौजूद है और बड़ी यहाँ पर अब तक सूरत हाल है बिजली की तारों की खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर आप तो जानते हैं कि अंदरून लाहौर के अंदर जो घर होते हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं, तंग गलियाँ होती हैं और इनके अंदर इस कदर तारों का जो सेटअप है वो फैला हुआ है कि लोगों के लिए खतरे का बायस है। कि मेरा कैमरामैन ज़ुहैब आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं घर का लोहे का गेट है और उसके बिल्कुल सामने ही जो है तारों का गुच्छा जो है गेट के ऊपर गिरा, जो कि बहुत खतरे की अलामत भी है। और जब बारिश होती है तो यहाँ पर इलाका मकीनों का कहना है कि घरों के अंदर जो है अर्थ आ जाता है, करंट लगने से मुतअद्दिद मरतबा जो है नुकसान का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पे कुछ रहायशी माशत मौजूद है, इनसे जानते हैं। परेशानी होती है, कब बारिश होती है तो सारी बात है, करंट भी कोई तारें शॉर्ट होती है तो करंट भी पड़ता है। ये हमने अपने काउंसलरों को भी बोला भैया ये ज़रा ये ना सेटिंग कराओ, ये थोड़ा सेटअप करो, तो कोई सुनता नहीं है। और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। काफ़ी दफ़ा कहा है कि दरखास्तें भी दी है लेकिन कोई इस पे गौर ही नहीं करता। अब इधर से छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ज़ाहिरी बात है इतना बड़ा वोल्ड सिटी ऑफ लोड अथॉरिटी है, यहाँ पे आके तारों का हाल देखे, गड़ों के साथ अटैच हैं और जब बारिश होती है यहाँ पे गड़ों में करंट भी आता है क्योंकि दरवाज़ों के साथ तारे अटैच हैं और कोई इस पर नोट ही नहीं कर रहा, ना ध्यान दे रहा है। तो आई थिंक इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लोगों की जानें कीमती हैं। फ़ंड आता है, हर चीज़ का फ़ंड आता है तो उसको लगाना भी चाहिए फिर फ़ंड को। आई थिंक बिल्कुल जैसे कि आपने सुना कि फंड्स इशू तो किए जाते हैं लेकिन लगाए नहीं जाते। अब देखना ये है कि कहाँ पर जो है इसमें कोताही बढ़ती जा रही है और आखिरकार मुतल्लिका हुकाम जो है इस बात की क्यों गौर नहीं करे कि आखिरकार पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और इसके अंदर बावजूद भी जो है इस तरह के संगीन जो है मामले को भी जो है ईजी लिया जा रहा है यहाँ पर। जी आपने तफसीलें नगाह किया। शालीमार के इलाके में कॉलेज रोड शदीद खस्ता हाल है। सड़क पर पड़े गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भी जमा है और सड़क खराब होने से हादसात मामूल है, जबकि राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब बताइए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शालीमार के इलाके में कॉलेज रोड पर मौजूद हूँ, जो कि पूरे तरीके से टूट फूट का शिकार दिखाई देती है। जब भी बारिश यहाँ पे होती है तो जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी दरहम बरहम हो जाता है। और आपको बता चलूँ कि रोड के ऊपर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और जो राहगीर है उनको गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के इलाका मकीन और यहाँ के जो ताजिर हैं, शॉपकीपर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 5 साल हो गए सड़क टूटी है, यहाँ सारे MP MNA गुजरते हैं, कई सड़क नहीं बनाते हमारे। जब बारिश आती है 3-3 फुट पानी आता है, गुजरे लोग परेशान होते हैं, ये लोग बनाते नहीं हमारी सड़क। हम खुद परेशान हो गए, दुकान बंद कर घर चले जाते हैं। हादसा भी यहाँ पे पेश आते हैं क्योंकि बहुत ही गहरे गड्ढे यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ लोग बड़े गिरे हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, कोई नहीं आया लीडर, उसने आगे नहीं पूछा ये क्या मामला है, ये सड़क क्यों खराब है, हम ठीक करें, आपकी मेहरबानी। ये हमारी सड़क 5 साल से यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। हादसा भी यहाँ पे रूनुमा होते हैं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे काफी दुकानें हैं आप लोगों की, ताजिर बरादरी किस हद तक परेशान है? ताजिर बरादरी किस तरह से परेशान है? परेशान तो हम लोग हैं ना, ये सड़कें टूटी है, पानी इतना ना इकट्ठा हो जाता है जब बारिश होती है, टूटने के जवाबादार होते हैं। अब हम सामान जैसे बेचे 10,000 रुपये थोड़ी होने के लिए, ये ताजिरों में 3 फुट पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ना सिर्फ ताजिर बरादरी यहाँ पे इलाका मकीन, उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पानी घरों में भी दाखिल होता है, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी यहाँ पे बुरे तरीके से मुतासर होती दिखाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। तो आपको बताएं कि शहर की मरकजी सब्जी मंडी बदामी बाग बारिश के पानी में डूब गई है। निकासी का निज़ाम बेहतर ना बनाया जा सका, गंदे पानी में ही सब्जियों की फरोख्त की जाने लगी है। कीचड़ और ताफुन की वजह से आड़ती और खरीदार दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। बदामी बाग सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से सब्जी मंडी जोहड़ में तब्दील हो गई। सब्जी मंडी में हिफ्ज़ाने सेहत के असूल भी नजरअंदाज। सब्जियां और फल गंदगी और बारिश के पानी में ही फरोख्त होते रहे। शहरी सब्जियों और फलों के साथ बीमारियों को भी घर लेकर जा रहे हैं। सब्जी मंडी में हर तरफ कीचड़ और तौफन, खरीदारों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत सफाई का निज़ाम बेहतर बनाए। सब्जी मंडी से गुजरना महाल हो जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये पानी का निज़ाम जो है गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए। हमारे लिए तो ये बीमारियाँ हैं, ठीक है, और ये चीज़ों जो पानी वगैरह ये गवर्नमेंट को चाहिए इसका एक्शन लें। आसानी तो नहीं है, देखो कितना पानी खड़ा हुआ है, परेशानी तो है ना। मॉनसून सीजन हो या मामूल की बारिशें, बदामी बाग सब्जी मंडी से निकासी आब की बरवक्त निकासी का मसला बरकरार ही रहता है। मंडी में निकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज है। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी का एहसास बढ़ गया है। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई भी की गई है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद उसामा। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो आज सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी है और शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इसी तरह अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 70% है, जबकि हवा 16 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर फजाई आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ चुका है। इस वक्त शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 83 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर फजाई आलूदगी के लिहाज से शहर के दूसरे हिस्सों का जायजा लिया जाए तो अनारकली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 जबकि जोहर टाउन का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 84 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यही सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात ने दीगर इंतजामी इदारों को भी अलर्ट जारी किया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए इंतजाम किए जा सकें। इसी तरह बारिशों की वजह से गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है और इस वक्त भी शहर लाहौर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा। डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा है। लाहौर में डेंगू के 55 नए मरीज सामने आ गए हैं। पंजाब भर में 139 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 122 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
डेंगी मच्छर बदस्तूर बेकाबू। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 55 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 139 नए मरीजों में डेंगी वायरस की तस्दीक। रवां साल लाहौर में डेंगी के कन्फर्म मरीजों की तादाद 2719 हो चुकी है। सूबे भर में डेंगी के मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 6874 है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान का कहना है कि जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगी के 36 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगी के 122 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने मजीद कहा कि डेंगी से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगी की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन किया जाए। और अभी आपको बताएं कि शहरियों को मुहलिक बीमारियों से बचाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से आइंदा हफ्ते हेल्थ वीक का इनेकाद किया जा रहा है। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल कहते हैं कि हेल्थ वीक में तकरीबन 10 लाख अफराद की स्क्रीनिंग के साथ मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब के शहरियों को मुहल्लिक बीमारियों से बचाने का मिशन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेरे तमाम आइंदा हफ्ते सुबह भर में हेल्थ वीक का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर समेत सुबह भर में 4 रोज तक शहरियों को सेहत की भरपूर सहूलतें फराहम की जाएंगी। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का कहना है कि हेल्थ वीक में हेपाटाइटिस, एड्स, टीबी, शुगर की स्क्रीनिंग की जाएगी। हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन भी होगी। हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे सेक्रेटरी साहब, इनका ये विजन है कि हम अपने लोगों को बीमार होने से पहले उनको बचाया जाए। इसमें ये हमारा चौथा जो है ये हेल्थ वीक हम मनाने जा रहे हैं 23 अक्टूबर से 25 तक। तो ये होगा सोमवार से जुमेरात तक इंशाल्लाह 4 दिन के लिए। बेसिकली इसमें हम लोगों की को स्क्रीनिंग करेंगे, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, एड्स की। हम उनको ब्लड शुगर लेवल्स चेक करेंगे। हम उनकी सांस की जो सांस की बीमारियों और टीबी की स्क्रीनिंग करेंगे। हम हमला औरतें जो हैं उनको और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी करेंगे। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का मजीद कहना था कि हेल्थ वीक में तकरीबन 10 लाख अफराद की स्क्रीनिंग के साथ मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। कैमरामैन मुबीन के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचाया जाए। गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए मौसर अंदाज में काम करना होगा। ट्रांसपोर्ट किराए में कमी लाई जाए। इमरान अकबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुँचाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी की अशिया जरूरिया के निरखों की मॉनिटरिंग के लिए तमाम इंतजामी अफसरान को फील्ड में निकलने की हिदायत। जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि तेल की कीमतों में कमी के तनासुब से अशिया खोरनोश के निरखों, ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स को स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अशिया खोरनोश के नए निरख, ट्रांसपोर्ट के किराए नोटिफाई करने का हुक्म। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल को कीमतें कम करवाने का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 15 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द ने फैसलाबाद में मुलाकात की। वफ़द की क़यादत मरकज़ी चेयरमैन आसिम रज़ा अहमद ने की। सूबाई वज़ीर एहसन तनवीर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी इस मौके पर मौजूद थे। ऐलान के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले का रेट 15 रुपये कमी के बाद 2750 से कम करके 2735 रुपये कर दिया गया है। गंदम की इजराई पॉलिसी का ऐलान होने के बाद आने वाले दिनों में आटे की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान भी है। सरकारी स्कूल्स की निजकारी समेत दीगर मामलात। उस्ताज़ा का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा और कहते हैं हमें स्कूल्स में होने के बजाय सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों की निजकारी, नज़रबंदी और फाइनेंशियल रूल्स में तब्दीली के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में मर्द और ख्वातीन असातिज़ा सरापा एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर खूब नारेबाजी की।
असातिज़ा का कहना था कि स्कूलों की निजकारी को किसी सूरत कबूल नहीं, पेंशन पर कट लगाना जुल्म है। हमारा जो एहतजाज है वो इसलिए है कि हमारा जो लीव के इनकैशमेंट का मसला है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। हम एक टीचर जो है वो 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र तक एक इदारे को सर्व करता है और एट द एंड उसको ये रिवार्ड दिया जाए कि जो उसके बच्चों का हक है वो कौम के बच्चों को पढ़ाता है। हुकूमत से मुतालबात ये हैं कि जिस एग्रीमेंट पे जिस कानून के तहत हम भर्ती हुए थे उसी कानून के तहत रिटायरमेंट की जाए, उसी कानून के तहत लीव एनकैशमेंट दी जाए, उसी कानून के तहत पेंशन दी जाए, ग्रेजुएटी उसी कानून के तहत दी जाए। हम रोड पे आज इसलिए हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है। लीव इनकैशमेंट जो कि हम LPR भी नहीं लेते कि चलो हमें एंड पे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। एक्स्ट्रा मराहत तो हमें क्या दी जानी है, वो हमें हमारा हक भी नहीं दे रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए आने वाले CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने कहा, मिल बैठकर जल्द मसले का हल निकाला जाएगा। असातिज़ा का मज़ीद कहना था कि निगरान हुकूमत अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रही है। असातिज़ा के फाइनेंशियल रूल्स में तब्दीली को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन इकराम के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल शाहदरा और म्यू हस्पताल के ज़ेरे तामीर एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। मरीजों ने इंजेक्शन बाहर से खरीदने की शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सूरत हाल पर बरहमी का इज़हार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सरजनिश कर दी। इस बार रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा और म्यू अस्पताल के ज़ेरे तामीर एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ वार्ड्स में गए, मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। शाहदरा अस्पताल में मरीजों की जानिब से इंजेक्शन बाहर से खरीदने की शिकायत की गई। निगरान वज़ीर आला फार्मेसी में गए तो राजिक इंजेक्शन का स्टॉक मौजूद था। मोहसिन नकवी सूरत हाल पर सख्त बरहम हुए और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सरजनिश की। इंजेक्शन बाहर से खरीदने वाले मरीजों को पैसे फौरी वापस करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि फार्मेसी में स्टॉक होने के बावजूद इंजेक्शन बाहर से मंगवाने का कोई जवाब नहीं बनता। आइंदा ऐसी शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने म्यू अस्पताल के ज़ेरे तामीर एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के तामीराती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात ने तामीराती कामों बारे ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला ने नए नर्सिंग काउंटर, वार्ड, डॉक्टर्स रूम और वाशरूम्स का मुआयना किया और तामीराती कामों के आला मेयार को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि 200 बिस्तरों का स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी ब्लॉक बनाया जा रहा है। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, इब्राहिम हसन मोराद, सेक्रेटरी सेहत, कमिश्नर लाहौर और दीगर मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। 5 सालों से तकमील के मुंतज़िर पार्किंग प्लाजों की सुनी गई। निगरान वज़ीर आला ने पार्किंग प्लाजों पर रिपोर्ट मांग ली है। गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक की सुस्त रवि से शहरी अजियत का शिकार। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर नागुज़ीर। डिप्टी कमिश्नर ने पार्किंग प्लाजों का नए सिरे से PC1 मांग लिया। लाहौर में 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का टास्क दे दिया गया। पार्किंग प्लाजों की लागत 5 साल में 3 अरब से बढ़कर 18 अरब रुपए हो गई। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक 5 प्लाजे MCL, 2 प्लाजे औकाफ की जमीन पर बनना है, 2 पार्किंग PHA, 1 LD और 1 लिक्विडेशन बोर्ड की अराजी पर बनना थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पार्किंग प्लाजों की तामीर से सड़कों पर ट्रैफिक बेहतर होगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। खबर शामिल करें। स्मोक के तदारुक और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी के लिए NJ बैरियर खरीदने का फैसला कर लिया गया है। LGA की तरफ से ट्रैफिक का पुलिस को 500 बैरियर फ्राहम किए जाएंगे। गैर कानूनी कट खत्म करने, स्मोक के तदारुक और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी के लिए NJ बैरियर्स खरीदने का फैसला। LDA की जानब से ट्रैफिक पुलिस को 500 कॉन्ट्रैक्ट बैरियर दिए जाएंगे। बैरियर्स की खरीदारी के लिए 1,66,34,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। लाहौर के 3000 किलोमीटर तवील इंफ्रास्ट्रक्चर पर 882 गैर कानूनी रोड कट्स को बंद किया जा रहा है। प्राइवेट अफराद ने अदारों के अमले से मिलीभगत करके रोड कट्स बनाए। इन गैर कानूनी रोड कट्स की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर हो रही है। ट्रैफिक रवानी में खलल हायल होने से स्मोक में भी इजाफा हो रहा है। बड़े शॉपिंग मॉल्स, पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स ने आज खुद रोड कट्स बना लिए। लारी अड्डा और गड़ी शाह सेक्टर में NJ बैरियर रखे जाएंगे। शेराकोट सेक्टर, रेलवे स्टेशन, मुगलपुरा में भी गैर जरूरी रोड कट्स बंद किए जाएंगे। हाई कोर्ट के अहकाम पर गैर कानूनी रोड कट्स बंद करने का फैसला किया गया है। कैमरा टीम के हमरा सैनुल आब्दीन, लाहौर न्यूज़। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। BIA और PSO के दरमियान यौमिया बुनियादों पर फ्यूल की रकम की अदायगी का मुआहिदा तय पा गया है। दूसरी जानब कौमी एयरलाइन की 1 साला ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई है।
PIA और PSO के दरमियान मामला तय पा गए। PIA को ईंधन की फराहमी शुरू, योमिया बुनियादों पर फ्यूल की रकम की अदायगी का मुआहिदा हो गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की रवानगी का आगाज हो गया है। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर हुआ। PSO से मुआहिदे के तहत PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए अदा करेगी। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन की एक साला ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई है। PIA को 2021 में परवाजें मंसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का खसारा हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 23,636 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाजें शेड्यूल थीं। 4,305 परवाजें मंसूख हुई। जनवरी 2021 में 260 और फरवरी में 273 परवाजें उड़ान न भर सकी। मार्च में 274, अप्रैल में 343 और मई में 538 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जून 2021 में 496, जुलाई में 420 और अगस्त में सबसे ज्यादा 603 परवाजें मंसूख हुई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 में 316, अक्टूबर 375, नवंबर 201 और दिसंबर में मंसूख परवाजों की तादाद 206 रही। अलहमरा हॉल में आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। ये रिपोर्ट देखिए। अलहमरा हाल में आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन पंजाब ने किया। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। यौम तहफ़्फ़ुज़ से सफ़ेद छड़ी मनाया जाता है, हर साल जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस दिन कुछ वादे किए जाते हैं, कुछ वादे पूरे किए जाते हैं, कुछ वादे भुला दिए जाते हैं। ये वो दिन है जो रिमाइंडर है सफ़ेद छड़ी का। सफ़ेद छड़ी क्या है? सफ़ेद छड़ी ख्वाबों की ताबीर में आसानी कर देती है। सफ़ेद छड़ी अगर किसी का कॉलेज जाने का ख्वाब है तो उसकी ताबीर में आसानी कर देती है। तकरीब से खिताब में गवर्नर बलीग़ुर रहमान ने कहा, सफेद छड़ी से आप अंधेरों से लड़ते आगे बढ़ते जाते हैं। ये माजूरी आपकी नहीं, पूरे माशरे की आजमाइश है। हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, सबको मस्बत किरदार अदा करना होगा। आप इस छड़ी को बतौर अलामत भी इस्तेमाल करते हैं, एक गाइड भी इस्तेमाल करते हैं, रास्ता भी देखते हैं, अपने वजूद का पता भी बताते हैं।